बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक सबसे पहले आपको बता दूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3.1 टू 3.5। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 की स्टेटमेंट इस तरह है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। इट्स हाइट h की वैल्यू -156.8 मीटर। ये कंफ्यूज नहीं होना, माइनस की रीजन मैं बताऊंगा क्या वजह है माइनस साइन लिया गया है हाइट के साथ। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, और उस स्टोन का ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम क्या होगा। अब बच्चों क्यों माइनस साइन लिया गया है यहाँ पर, उसकी वजह ये है कि ये हेलीकॉप्टर अभी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो टाइम आपसे पूछा गया है वो टाइम है जब इस पॉइंट पर जहां पर उसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड है, तो वहां से जो इसने डाउनवर्ड मूव करके दोबारा सरफेस तक पहुंचना है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। और वहां से जो टाइम इंटरवल आपसे मांगा गया है वो डिस्टेंस है जो उस लेवल से बॉडी ने डाउनवर्ड मूव करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। उस वेलोसिटी के ऑपोजिट अगर कोई क्वांटिटी आएगी तो दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई h की वैल्यू वेलोसिटी के ऑपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन यहाँ पर लगाया गया है। उम्मीद है जो मैंने एक्सप्लेन की है चीज वो आपको समझ आई होगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वेलोसिटी उस वक्त दी गई है जब हेलीकॉप्टर वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। अभी इसने और अपवर्ड मूव करना है, इसमें जो स्टोन थ्रो किया गया है उसने एक अभी अपवर्ड मूव करना है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी 19.6 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड, जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है। लेकिन आपसे जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है कि इस लेवल से जब इसने नीचे 156.8 मीटर डाउनवर्ड आना है तो वेलोसिटी अपवर्ड हो रही है, और वहां से जो डिस्टेंस कवर का यानी हाइट का जो आपके टाइम रिक्वायर्ड है वो डाउनवर्ड हाइट डिस्टेंस है। So that is why h is taken as negative because it is against या it is opposite to the initial velocity। initial velocity को कभी हम नेगेटिव नहीं ले सकते, उसके अगेंस्ट हाइट थी जो जिसका टाइम फाइंड करना है, तो it is taken as negative। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेफिनेटली -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए, और हमने फाइंड करना है टाइम। सो टाइम टेकन t हमने कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करेंगे h इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडर सेकंड क्वेश्चन होती है s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अंडर ग्रेविटी जब मूवमेंट हो रही हो तब ये क्वेश्चन हो जाएगी h इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -156.8 इक्वल्स टू 19.6t प्लस हाफ इंटू -9.8 g की वैल्यू इंटू टी स्क्वायर। तो -156.8 इक्वल टू आ जाएगा 19.6t माइनस फिर हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये 9.8 को 2 से कैंसिल करें तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.9। इसके बाद अरेंज करना है और इस तरह करें कि ये जो राइट साइड में टी स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर, साइन प्लस हो जाएगा अब यहाँ पर 4.9 टी स्क्वायर। और इसी तरह
19.6 टी जो है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वो वैल्यू होगी माइनस 19.6 टी माइनस 156.8, फिर इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इन थ्री टर्म में से 4.9 कॉमन है, 4.9 कॉमन लिया तो इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा टी स्केयर माइनस 4t माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू में 0 होने की वजह से जो कॉमन फैक्टर है ये इक्वल्स टू में आ जाएगा 0 ओवर 4.9, और 0 ओवर 4.9 0 के इक्वल ही होना था, तो इसलिए 4.9 अब कैंसिल हो गया। इसके बाद टी स्केयर माइनस 4t माइनस 32 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टी, इसके फैक्टर्स बड़ी इजीली बन जाएंगे, तो इसके फैक्टर हम बना लेते हैं टी स्केयर माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद ये है कि फर्स्ट वाली दो टर्म में से t कॉमन लिया है, जब t कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 8 प्लस लास्ट वाली दो टर्म में से कॉमन है 4, ब्रैकेट में आ गया t माइनस 8 इक्वल टू 0। अब t माइनस 8 कॉमन ले लें, जब t माइनस 8 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0 और सेकेंड फैक्टर शुड बी इक्वल 0, तो आइदर t माइनस 8 इक्वल 0 और t प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से जो t की वैल्यू आती है, फर्स्ट कंडीशन में से t की वैल्यू आ जाएगी 8 सेकेंड और सेकंड कंडीशन से t की वैल्यू आ रही है माइनस 4 सेकेंड। अब चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए ये वाली वैल्यू जो है इसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज t टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर इसको नेगलेक्ट करते हुए t की वैल्यू आ गई है 8 सेकेंड। ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थ्री 3.2 है, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ अ मोटर बाइक, और डाटा है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है 0, 10, 20, 20, 20, 20 और इसके बाद 0, और टाइम इंटरवल्स हैं 0, टाइम इन सेकंड्स हैं 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। हमने इस डाटा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और सबसे पहले टाइम प्लॉट किया जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी प्लॉट की जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों आपने करना ये है कि एक्स एक्सिस पर इक्वल इंटरवल्स के बाद आपने टाइम इंटरवल्स लिख देने हैं। देखें ये O से लेकर यहाँ 30 लिखा हुआ है, ये इंटरवल्स इक्वल रखकर, बेशक आप 1 सेंटीमीटर कर लें 2 सेंटीमीटर कर लें कोई हर्ज नहीं है, इक्वल होने ज़रूरी हैं। तो 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे वेलोसिटी, तो 0, 10, 20, मैक्सिमम वेलोसिटी 20 है, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। तो सबसे पहली रीडिंग है 0, 0 यानी टाइम 0 और वेलोसिटी भी 0, ये पॉइंट आ गया ओरिजिन पर। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वहां पर टाइम इंटरवल की वैल्यू है 30 सेकेंड्स और वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, वो ये इंटरवल बनेगा, ये पॉइंट। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में टाइम की वैल्यू है अब 60 सेकेंड और वेलोसिटी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट ए है वो पॉइंट जिसमें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम की वैल्यू है टाइम इंटरवल की 60 सेकेंड। और इसके बाद फिर 90 से लेकर 150 तक जो वेलोसिटी है वो देखिए कांस्टेंट है 150 तक, तो ये 60 सेकंड से लेकर 150 सेकंड तक वो इंटरवल है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी है। तो यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट।
और इसके बाद लास्ट 30 सेकंड में क्या हुआ कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होकर हो गई है 0 मीटर पर सेकंड। तो ये 150 से 180 तक वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप हुई है 0 मीटर पर सेकंड, यानी वो बॉडी रेस्ट में आ गई है। तो इसमें ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया, अब करना है इनिशियल एक्सेलेरेशन, फाइनल एक्सेलेरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन होगा, ये जो लाइन ओ ए है यहां तक का जो बॉडी का इनिशियल एक्सेलेरेशन है। तो आप जानते हो एक्सेलेरेशन इक्वल होता है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फिर एक्सेलेरेशन इक्वल आ जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ओ सी 20/60। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू फिर आ गई है 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल एक्सेलरेशन जहां पर दूसरी बार उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, और ये जो 60 से लेकर 120 तक बच्चों यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और इस इंटरवल में बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो फाइनल एक्सेलरेशन वो है जब फिर वेलोसिटी चेंज हुई है वो लास्ट 30 सेकंड में हुई है। तो लास्ट 30 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी में डिक्रीज आई है, इसलिए हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई डी ई, तो -20/30 -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सी पार्ट में आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस इक्वल टू होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बच्चों एक ट्रेपीजियम शेप बन रही है, ओ ए बी ई एस आर ट्रेपीजियम। आपको बताता चलूं कि ट्रेपीजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसकी दो साइड्स पैरेलल और बाकी वाली दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। इसमें ओ ई और ए बी दे आर पैरेलल साइड्स, और ओ ए और बी ई दे आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पैरेलल साइड्स और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। और अब एरिया अंडर ग्राफ मालूम करना है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना पड़ेगा। और ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो 1/2 आ गया इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे ओ ई प्लस ए बी इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आ जाएगा ए सी। तो ये वैल्यूज पुट करें 1/2 इनटू ओ ई की वैल्यू है 180 प्लस ए बी की वैल्यू है 90। ये देखो 60 से लेकर 150 तक ये इंटरवल बन जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ए सी की वैल्यू है 20। तो ये कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 2700 मीटर, जिसको हम किलोमीटर में लिखें तो 2.7 किलोमीटर वैल्यू लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 3 है a proton moving with speed of 1.010⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू है 1.010⁻7 मीटर पर सेकेंड पासिंग थ्रू अ 0.020 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये है प्रोटॉन ने जो शीट में से डिस्टेंस मूव करना है 0.020 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 0.20 को डिवाइड करना है 100 से। तो ये फिर मीटर में वैल्यू आ जाएगी 2×10⁻⁴ मीटर। और फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी है 2.10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी वीएफ की वैल्यू 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड। अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फाइंड द रिटार्डेशन।
यानी जो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हुई है जिस वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू दी पेपर, और इस शीट यानी पेपर में से पास करते हुए टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रिटार्डेशन फाइंड करेंगे और टाइम इंटरवल। तो हम थर्ड क्वेश्चन हम यूज करेंगे 2as इक्वल टू है vf स्केयर माइनस vi स्केयर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू a मल्टीप्लाइड बाई 2 10 पावर माइनस 4 इक्वल टू 2 10 पावर 6 स्केयर माइनस 1 10 पावर 7 स्केयर। तो ये लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 पावर माइनस 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 10 पावर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 4 10 पावर 12 माइनस फिर आ जाएगा 1 10 पावर 14। नेक्स्ट फिर 4 10 पावर माइनस 4 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दो क्वांटिटी का डिफरेंस लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 9.6 10 पावर 13। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए ये जो a के साथ 4 10 पावर माइनस 4 मल्टीपल है, इसको आपने राइट साइड में लेके जाना है और राइट साइड में ये मल्टीपल जो है ओवर में आ जाएगा। तो देन a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9.6 10 पावर 13 ओवर 4 10 पावर माइनस 4, और डिवीजन के बाद ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद माइनस 2.4 10 पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद फिर हमने फाइंड करना है इसका टाइम इंटरवल, t की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन मोशन यूज करेंगे vf इक्वल टू vi प्लस at। अब वैल्यूज पुट करें, vf की वैल्यू है 2 10 पावर 6 इक्वल टू vi की वैल्यू गिवन थी 1 10 पावर 7 प्लस a की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है माइनस 2.4 10 पावर 17 मल्टीप्लाइड बाई t। फिर 2 10 पावर 6 इक्वल टू आ गया 1 10 पावर 7 माइनस 2.4 10 पावर 17 t। हमने t फाइंड करना है, ये आपके जहन में रहे, तो इसलिए यूं करेंगे कि ये वाली टर्म जो t वाली टर्म है जो कि राइट साइड में है नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 10 पावर 6 है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, वहां जाकर ये जो टर्म है ये माइनस हो जाएगी। फिर 2.4 10 पावर 17 t इक्वल टू 1 10 पावर 7 माइनस फिर आ जाएगा 2 10 पावर 6, तो 2.4 10 पावर 17 t इक्वल टू आ जाएगा 8 10 पावर 6। अब हमने तो t फाइंड करना है, इसलिए t के साथ ये जो टर्म मल्टीपल है 2.4 10 पावर 17 ये राइट साइड में ओवर में आ गई, और डिवीजन के बाद कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 3.33 10 पावर माइनस 11। तो ये इस तरह दोनों पार्ट से कैलकुलेट हो गए और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर थ्री 3.4 है, two masses M1 and M2 are initially at rest with a spring compressed between them. What is the ratio of magnitude of their velocities after the spring has been released? Actually बात ये है कि दो बॉडीज हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है और कंप्रेस्ड फॉर्म में दोनों साइड पर ये बॉडीज को अटैच किया गया है और दोनों की ज़ाहिर है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाए तो फिर दोनों बॉडीज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी और हमें फाइंड करना है कि उनके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज की रेशियो जो है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर रिलीज ऑफ स्प्रिंग, ये हमने फाइंड करनी है। तो लेट वेलोसिटीज आफ्टर रिलीज ऑफ स्प्रिंग बी v1 एंड v2। तो हमने कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर रिलीज ऑफ स्प्रिंग, v1 ओवर v2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीज इक्वल टू होना चाहिए टोटल मोमेंटम बिफोर रिलीज। अब बिफोर रिलीज दोनों बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच थी लेकिन दोनों रेस्ट में थी, इसलिए दोनों बॉडी का मोमेंटम जीरो होगा और इसलिए टोटल मोमेंटम भी जीरो होगा बिफोर द रिलीज। आफ्टर रिलीज पहली बॉल की मास m1 है, वेलोसिटी v1, तो उसका मोमेंटम हो गया m1 v1। सेकेंड जो बॉडी है मास है वो m2 है और इसकी वेलोसिटी v2, इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2 और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब यूं करें कि m2 v2 को आप राइट साइड में ले जाएं तो m1 v1 फिर इक्वल टू आ जाएगा माइनस m2 v2, v1 ओवर v2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस m2 ओवर m1। ये वेलोसिटी की रेशियो आ गई है, लेकिन हमें कहा गया था कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो फिर माइनस साइन नहीं आएगा इसके साथ, मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा v1 ओवर v2 इक्वल्स टू m2 ओवर m1। और अब न्यूमेरिकल नंबर 5, एन अमेबा ऑफ मास 1 10⁻⁻12 किलोग्राम। ये डाटा में अगर लिखे तो मास ऑफ अमेबा कैपिटल M से मैंने इसको लिखा है 1 10⁻⁻12 किलोग्राम। प्रोपेल्स इटसेल्फ थ्रू वाटर बाय ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू टाइनी ऑरिफिस। अमेबा इजेक्ट्स वाटर विद स्पीड 1 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ वाटर जो उसने इजेक्ट की है वो है 1 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसके बाद गिवन है एंड अ रेट ऑफ 1 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ मास इजेक्टेड, m ओवर t की वैल्यू है। तो m ओवर t की वैल्यू है 1 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड। और हमें फाइंड करना है इफ देयर वर नो फोर्स ऑन अमेबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स काज्ड बाय द emerging jet, what would be acceleration of amoeba। एक्सेलेरेशन ऑफ अमेबा फाइंड करेंगे और इसके बाद बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज फोर्स सराउंडिंग वाटर। तो ये डाटा हो गया और स्पीड गिवन है और हमने फाइंड करना है एक्सेलेरेशन और फोर्स ऑन अमेबा। तो ये हमने एक रिलेशन पढ़ा है इस टॉपिक चैप्टर के अंदर, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला होता है m ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई v। एफ फिर इक्वल आ जाएगा m ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई v। m ओवर t की वैल्यू है 1 10⁻13 और v की वैल्यू है 1 10⁻4। इस तरह फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 10⁻17 न्यूटन। फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली, बी पार्ट पहले करेंगे। और आपको पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, या आप लिख लें ma इक्वल्स टू F। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इक्वल्स टू आ जाएगा F ओवर m। F हम पहले फाइंड कर चुके हैं 1 10⁻17 ओवर m की वैल्यू गिवन थी डाटा के अंदर 1 10⁻12 और ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, थ्रू कमेंट्स आप बता सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थॉरली मैंने हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।